नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे एक नई सीरीज है। इसमें हम डेली उत्तराखंड और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में कौन से ताल को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड का कौन सा ताल है जिसे रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा नैनीताल, दूसरा सात ताल, तीसरा रूपकुंड और डी है नौकुचिया ताल। तो इसका सही आंसर है रूपकुंड। रूपकुंड की बात करें तो चमोली जनपद में यह स्थित है और ट्रैक को गढ़वाल के हिमालय में सबसे रहस्यमय ट्रैक भी इस पर कहा जाता है। तो यह जो रूपकुंड है चमोली में स्थित है और इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 600 ईस्वी के आसपास से यहाँ पर जो कंकाल मिले हैं, तो 600 ईस्वी के आसपास से कंकाल बताए जाते हैं। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। चमोली जनपद में यह स्थित ताल है रूपकुंड, जिसे रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण या तालों में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सतोपन ताल, दूसरा सहस्त्र ताल, तीसरा हेमकुंड और डी हमारा है विष्णु ताल। तो गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े और गहरे ताल की बात करें तो यह है सहस्त्र ताल। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल हमारा सहस्त्र ताल है, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है और 1530 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। 1000 मीटर ऊंचा सहस्त्र ताल हिमालय के गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। तो सहस्त्र ताल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल जनपद में यह स्थित है और गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल भी है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में सबसे जो बड़ा ताल है भीमताल और सबसे गहरा यहाँ पर नौकुचिया ताल है। और इसके अलावा सतोपन ताल ये चमोली में है, हेमकुंड भी यहाँ पर चमोली में है और विष्णु ताल भी ये चमोली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में निम्न दर्रों में से काली नदी के उद्गम स्थल के निकट कौन सा दर्रा है? ऑप्शन फर्स्ट नीति, सेकेंड माणा और लिपुलेख या मिलम। तो इसका सही आंसर है लिपुलेख सी। तो लिपुलेख जो हमारा दर्रा है तो उत्तराखंड, भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित दर्रा है। और काली नदी जो कि हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथ ही हमारे उत्तराखंड के साथ साथ यह कुमाऊं की प्रमुख नदियों में से एक है। प्रमुख नदी तंत्र है जिसमें इसकी अन्य सहायक नदियाँ हमारे चाहे सरयू हो या गौला नदी हो, और भी हमारी प्रमुख नदियां हैं जो कुमाऊं क्षेत्र में बहती हैं और इसमें आकर मिल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद की बात करें, पहला मिलम, दूसरा कफनी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास गंगोत्री और चौथा है सुंदरढूंगा। तो इसका सही आंसर है गंगोत्री। तो सी जो हमारा गंगोत्री है तो उत्तरकाशी में यह स्थित है और उत्तराखंड में स्थित हिमालय की हिमानी है, ग्लेशियर है। हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान है गंगोत्री। हमारे उत्तराखंड में जो 4 धाम है उनमें से भी एक है और गंगोत्री हिमानी गंगा नदी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। यहाँ से हमारी प्रमुख जो गंगा नदी है, या जिसको हम उत्तरकाशी से जब उसका उद्गम होता है तो भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी है और 27 घन किलोमीटर के आकार के साथ हिमालय के सबसे बड़ी हिमानियों में से एक है। तो यह गंगोत्री सबसे बड़ी यहाँ पर हमारा हिमनद है, या ग्लेशियर भी इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर साथ ही अगर हम अन्यों की बात करें तो सुंदरढूंगी, कफनी, मिलम ये सब कुमाऊं के यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर हैं या हिमनद हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेमकुंड या लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है डी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और उनके द्वारा यहाँ पर हमारा जो हेमकुंड झील है, या जिसे लोकपाल झील भी कहते हैं, तो यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु थे, उनके द्वारा तपस्या की जाती है। 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में इनका जन्म था। महान दार्शनिक, कवि और संगीतज्ञ थे। और गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें हैं, जिनमें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। सिखों को 5 जो यहाँ पर ककार होते हैं, केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्छा अपनाने का आदेश दिया था। साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी कई रचनाएं उनके द्वारा यहाँ पर रची गई, जिसमें दशम ग्रंथ, जाप साहिब, अकाल उस्तद, चंडी दीवार, जफरनामा, शब्द हजारे और विचित्र नाटक
विचित्र नाटक में फतेहपत शाह के साथ भी इनके युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके द्वारा संगीत वाद्य यंत्र दिलरुबा का आविष्कार किया गया, पौंटा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना और मुगलों के साथ इनके द्वारा कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी को यहाँ पर संत सिपाही भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला भागीरथी गौमुख, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पश्चिमी रामगंगा कालागढ़, तीसरा है भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर और मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल। तो इसका जो सही आंसर है यानी कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका बी सही हो जाएगा कि पश्चिमी रामगंगा यह निकलती है हमारे चमोली ज़िले में है, जिसे हम जाना जाता है और यह हमारे दूधातोली से पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है, न कि कालागढ़ से। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। भागीरथी का उद्गम गौमुख से होता है यानी गंगोत्री ग्लेशियर से। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती हैं जो कि टेरी में स्थित है और टेरी का एकमात्र ग्लेशियर भी है। मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी केदारनाथ क्षेत्र में चौराबाड़ी ताल से इसका उद्गम होता है। तो इस बाकी अन्य सुमेलित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा की लंबाई 155 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 23,640 वर्ग किलोमीटर है। कालागढ़ के किले के पास से इधर इलाकों में बहती है और रामगंगा नदी को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हमारी पश्चिमी रामगंगा जो नदी है, गंगा की ही सहायक नदी, आगे चलकर यह उत्तर प्रदेश में या गंगा नदी से मिल जाती है। इसे रथवाहिनी भी कहते हैं। और दूधातोली जो हमारा उत्तराखंड का पामीर है, तो इसके साथ कुछ अन्य नदियां भी यहाँ से निकलती हैं, जिनमें हमारी पूर्वी और पश्चिमी नयार हो गई, वोनो हो गई, पश्चिमी रामगंगा और आटागाड़, 5 प्रमुख नदियाँ का उद्गम दूधातोली श्रृंखला से होता है। इसके बाद हिंदी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? कर्म क्रिया, पूरक क्रिया, कर्म एवं पूरक क्रिया दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पूरक क्रिया का। तो बच्चों को तेज बुखार था, तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो पूरक क्रिया है। इसके बाद स्वर संधि का भेद नहीं है, दीर्घ संधि, गुण संधि, जसोत्व संधि या वृद्ध संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जसोत्व संधि। बाकी दीर्घ, गुण, वृद्धि ये सब क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीना शब्द का तत्सम रूप है? प्रश्विन, बी प्रश्वन, सी परशुइन और परशुइन। तो इसका सही आंसर है परशुइन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा परशुइन। तो सही आंसर है इसका परशुइन का डी हो जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।